नमस्कार साथियों, एम के नर्सिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। एम्स नोट सेट 20 नवंबर को एग्ज़ाम्स है और आज 14 तारीख हो चुकी हैं। बहुत अच्छी तैयारी आपकी चल रही होगी और काफ़ी कुछ आपने प्रिपेयर कर लिया होगा, बस आपको रिवीजन करने की ज़रूरत है। आई होप कि आप इसी तरह से मेहनत से लगन से लगे रहिए और अपने आप को मोटिवेट करते रहिए। और आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को समझने वाले हैं। एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपको एक नंबर जो है वो आपको पक्का करवा देगा एम्स नोट सेट में। ये टॉपिक है एबीजी एनालिसिस। आप जो है आपको भी पता होगा इस टॉपिक्स की वैल्यू एम्स नोट सेट में कितनी महत्वपूर्ण है। तो इस चीज़ को अपन से एक बेसिकली नॉर्मली अपन समझेंगे इसको। इसके पहले तो अपन नॉर्मल वैल्यू समझेंगे, फिर उसके बाद इस पे किस तरह के क्वेश्चंस जो है वो बनने के चांस है वो देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अपन। सबसे पहले एबीजी एनालिसिस को समझने के लिए अपन इसकी नॉर्मल वैल्यू जो होती है ना वो समझने की ज़रूरत पड़ती है। तो इसके लिए अपन को समझने की ज़रूरत होगी पीएच वैल्यू को। पहले अपन को जो है ब्लड की जो पीएच होता है वो समझने की ज़रूरत है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कितना है तो उसकी वैल्यू को समझने की ज़रूरत है। और SCO3 यानी कि बाइकार्बोनेट का नॉर्मल वैल्यू समझेंगे कितना होता है। तो देखते हैं अपन। तो ये अपने सामने नॉर्मल वैल्यू आ चुकी है। ब्लड का जो पीएच होता है वो होता है 7.35 से 7.45 इसकी नॉर्मल पीएच होता है। ये तो हुई पीएच की बात। अब बात करते हैं अपन रेस्पिरेटरी, यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम्स में आएगा ये पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो उसकी वैल्यू रहेगी, ये गलत लिख रखा है, उसकी वैल्यू रहेगी यहाँ पर 35 से 45। ठीक है, 35 से 45 mmOpHg इसकी वैल्यू रहेगी। किसकी? PCO2 की इसकी वैल्यू रहेगी। ठीक है, अब बात करेंगे अपन बाइकार्बोनेट की वैल्यू रहती है इसमें 22 से 26 mmOpHg। जो इसका मात्रक है वो इसकी वैल्यू रहने वाली है। ठीक है, तो इसकी नॉर्मल वैल्यू को अपन समझ चुके हैं। ये पीएच स्केल्स है। नॉर्मल जो पीएच होता है वो 7, मतलब इसमें न्यूट्रल्स होता है 7। अगर 7 से नीचे इसका स्केल जाएगा तो वो एसिडोसिस को इंडिकेट करेगा, एसिडोसिस। और अगर 7 से ऊपर जाएगा तो एल्किलोसिस को इंडिकेट करेगा। समझ गए? अब इसको समझने से पहले अपन रोम मेथड को समझ लेते हैं कि रोम मेथड क्या होता है। रोम मेथड जैसा कि आर इंडिकेट करेगा रेस्पिरेटरी को। जब रेस्पिरेटरी की बात करेंगे तो ये अपोजिट चलता है। अपोजिट का मतलब है जैसे पीएच डाउन जाएगा ना तो कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होगा, और कार्बन डाइऑक्साइड अगर डिक्रीज़ होगा तो पीएच लेवल्स बढ़ेगा। और रेस्पिरेटरी सिस्टम अपोजिट वर्क करेगा, जबकि मेटाबॉलिक जो है ना वो इक्वल काम करेगा। जैसे पीएच डाउन तो SCO3 भी डाउन जाएगा, पीएच अप SCO3 भी जो है ऊपर जाएगा। ओके, ठीक है। तो ये इस तरह की वैल्यू रहेगी, इसमें क्वेश्चन दिया जाएगा और आपको इसमें बताया जाएगा पीएच वैल्यू बताएगा, आपको CO2 की वैल्यू बताएगा और आपको SCO3 की वैल्यू दे देगा। ये तीनों देने के बाद जो है आपसे क्वेश्चन किया जाएगा कि बताइए इसमें इस कंडीशंस में कौन सी सिचुएशंस देखने को मिलेगी। ऑप्शंस में रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एल्किलोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एल्किलोसिस आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको ये नॉर्मल वैल्यू आपको पता होना चाहिए। जैसे पीएच की अपन को पता है कि पीएच नॉर्मल ब्लड का इतना होता है। और इसके अलावा PCO2 जो होता है पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड की नॉर्मल वैल्यू 35 से 45 mmOpHg होती है। अगर 35 से 45 नॉर्मल है, अगर 35 से कम है तो ये है, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बढ़ रहा है, यानी कि 45 से भी ऊपर अगर वैल्यू जाती है और अगर CO2 बढ़ेगा तो पीएच अपना आप डाउन हो जाएगा। तो ये इंडिकेट करेगा रेस्पिरेटरी एसिडोसिस को, यानी कि जो है वो एसिड की मात्रा बढ़ रही है। अगर CO2 अपनी बॉडी में डाउन होता है तो इसका मतलब है कि रेस्पिरेटरी एल्किलोसिस हो रहा है। इस तरह के क्वेश्चंस आपने को देखने को मिलेगा। इसमें एबीजी फ्लो शीट भी बता रखा है। पीएच डाउन इट्स मीन्स एसिडोसिस, पीएच हाई इट्स मीन एल्किलोसिस। पीएच वैल्यू बता रखी है,
पीएच वैल्यू 7.35 से 7.45, PCO2 35 से 45 है और SCO3 22 से 26 होते हैं, समझिए, ठीक है। जबकि पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ना रेस्पिरेटरी को इंडिकेट करेगा और SCO3 जो है रीनल या मेटाबॉलिक को इंडिकेट करेगा, समझिए। तो ये इसमें है, इस तरह के क्वेश्चंस बनेंगे आपको। और ये एंड में जो है वो देखिए ABG एनालिसिस की रिपोर्ट आपको दी जाएगी।